मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक और जहां भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाने की बात करती है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को संरक्षण देने की बात करती है, बड़े बड़े मंचों से लुभावनी घोषणाएं की जाती है, वहीं घोषणाओं की स्थिति जब धरातल पर देखने की बात आती है तो दूर दूर तक केवल शून्य नजर आता है। ऐसा ही एक मामला धार जिले के बदनावर तहसील के गांव मुसाउदा का है, जहां पर एक अनुसूचित जाति के परिवार की जमीन पर गांव के दबंग हरि सिंह चौधरी और उनके परिवार ने कब्जा कर रखा है। गरीब परिवार जब अपने खेत पर जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। दरअसल गांव मुसाउदा के गरीब दलित परिवार ने रुपयों की आवश्यकता होने से गांव के हरि सिंह को अपनी जमीन सालाना खेती के लिए दी थी। उसके बाद हरि सिंह की नीयत जमीन पर खराब हो गई। हरि सिंह से लिए रुपए गरीब दलित परिवार ने कर्ज लेकर बैंक के माध्यम से चुका भी चुका है, जिसके उसके पास प्रमाण भी है। अब यह गरीब परिवार अपनी मजदूरी छोड़कर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई होती नजर नहीं आ रही। सवालिया निशान तो तब खड़े हो जाते हैं जब इन्हें जाति सूचक शब्दों से गालियां दी जाती है और पीटा जाता है, लेकिन पुलिस कार्यवाही से परहेज कर लेती है। बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट। नमस्कार, एनटीवी न्यूज़ टाइम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पवन वैष्णव और अभी वर्तमान में हम खड़े हैं धार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के सामने। यहाँ पर एक गरीब परिवार ग्राम मुसाउदा से आया है, अपने साथ आवेदनों का एक बंडल भी लेकर आया है। कई आवेदन इन्होंने अधिकारियों को दिए हैं, लेकिन इनके आवेदनों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मांग लेकर आए हैं ये जानते हैं, इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। क्या मुख्य समस्या है, आप क्या कागज़, ये कागज़ क्यों लेकर यहाँ पर आए हैं? हमको ज़मीन चाहिए। हम ज़मीन पे खेत पे बोने गए तो हमको मारी, ट्रैक्टर में पड़ी तो आड़ी गड़ी किसी मेरा कपड़ा फाड़ दिया, इसकी इज्जत लूट लो, इसकी ज़मीन नहीं बोने, तेरी ज़मीन थोड़ी कब्जा, इसने ज़मीन वाला कब्जा कर लिया और मार को भाग के मारी कुटी भाग दी, नवार दी मेरे को। इसको पेट्रोल ला को जला दो, बंदूक ला को इसको फोड़ दो के कर दो मटर इसका के। अच्छा, भूमि पर वो कब्जा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो कब्जा, क्या कारण है? आपने ज़मीन उनको साल से दी थी, गिरवी रखी थी, क्यों करी थी? हमने साल से दी थी, गिरवे नहीं रखी थी। हमने साल से दी थी तो वो क्या नहीं, मैं तुमने गिरवे रखी, जबरन से क्या तुमने गिरवे रखी के। मेरा ससुराल बीमार था तो हमने साल से दे दी थी। वो जबरन से क्या मैंने कब्जा करने का हिस्सा मर्जी है, तू कह रहे नहीं कि गिरवे रखी था। हमारे तो पैसे आपने लिए थे उनसे, वो पैसे लौटाए या नहीं? उनको पैसे दे दिए उनको? इसको 8 लाख हमने पैसा, 8 महीना हो गया, पैसा 8 लाख दे दिया, 1.25 लाख और है वो नहीं ले रहा, कब्जा कर लिया, पूरा खेत बो दिया इसने। किस तरीके का डर है आपके मन में? वो खेती नहीं करने दे रहा है, आपको डराता धमकाता है, किस तरीके का डर है आपके मन में? हमको डराता था खेत पे मत आओ, जानती माल रखूंगा, मर्डर कर दूंगा, खेती मेरे कब्जे में नहीं बोने दूँ तुमको, ऐसे बोल रहे हो। आपकी क्या मुख्य समस्या है? आप परिवार के सदस्य हैं, क्या कैसा डर है आपके मन में? कल मेरी माँ गई थी, मैं भी गया था, मैं माँ को मारकूट करी, मेरे को मारकूट करी, माँ के ऊपर 5-10 छोरे गिर गए, खूब घिसा करी, खूब कपड़े फाड़ दिए और हमको मारकूट करके भगा दिए। पर तुम्हारा कोई हक नहीं। और हमने 8 लाख रुपए भी दे दिए उसको। वो 8 लाख रुपए किस माध्यम से दिए आपने, कैसे दिए? मतलब नगद दिए, चेक से दिए? चेक से दिए। खत्म डाला, उसके कागज है आपके पास? है ना कागज, चेक का कागज, 8 लाख का चेक है, कागज है हमारे पास। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जमीन लेना चाहते हैं हम तो। आप इसी परिवार के एक सदस्य है, आपकी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, आपको मजदूरी करना पड़ती है, किस तरीके से जीवन यापन होता है आपका? मजदूरी करने जाते तो रास्ते में गाड़ी रोक रोक के हमको डराते हैं कि ये जा रही उसकी लुगाई, ये जा रही उसकी जमीन आकर हमको इसको लुगाई को रखना है, वो करना है। मेरे सास ने, हम गए कल तो मेरे सास को नग्गी करके ने खेत के बाहर कर दिया। आपको जाति सूचक शब्दों से भी अपमानित करते हैं, किस तरीके से? आपको जाति सूचक शब्दों ऐसे कहते हैं बलयोन है, डेरियोन है, क्या कर लेगा हमारा, क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा, ऐसा कर लेंगे हम, इनको रख लेंगे, ऐसा बोलते हैं नग्गे उगाड़े। दोनों को मारी। ये इस तरीके की गांव मुसाउदा का एक गरीब परिवार है जो अनुसूचित जाति से संबंध रखता है। काफ़ी गरीब परिवार है, इनकी 6 बीघा ज़मीन थी जिस पर गांव के ही दबंगों ने कब्जा कर लिया है। जब ये खेती करने जाते हैं तो वहाँ के दबंग लोग इनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारकूट करते हैं। ऐसे में सरकार के वो तमाम दावे
वादे खोखले नजर आते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के तमाम तरीके के दावे करती है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के कई बयान सामने आते हैं, जिन बयानों से लगता है कि वास्तव में सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को संरक्षण प्रदान करने का काम कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सरकार के नुमाइंदे जो अधिकारी होते हैं, तमाम तरीके का एक बंडल इनके हाथ में है, कई सारे कागज जिनमें इनकी पावती, खसरा, नकल तमाम इनके हाथ में मौजूद है। सारे आधिकारिक दस्तावेज इनके ही सुपुर्द है, इनके ही नाम के हैं। ऐसे में क्या मुख्य कारण है जिससे कि प्रशासनिक अधिकारी उन पर कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं? तमाम तरह के सवाल या निशान सरकार पर खड़े होते हैं। केवल क्या सरकार गरीबों के हित के लिए जो नियम कानून कायदे बनाती है वो केवल कागजों पर बनाती है या धरातल पर भी लागू होती है? सरकार जब जब कार्रवाई करती है तमाम तरीके के ढिंढोरे पिटती है कि हम गरीबों के हक और कल्याण की बात करते हैं, लेकिन सरकार के जो वादे होते हैं वे खोखले जब हो जाते हैं, जब ऐसा परिवार जो छोटा परिवार है, गरीब परिवार है, नीचे तबके के लोग हैं, अधिकारी के कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई दिनों पूर्व इन्होंने जब जमीन साल से उसको दे रखी थी तो उन्होंने बदले में जो पैसे लिए थे वो पैसे भी उन्होंने वापस उनको लौटा दिए। उसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं सामने आना सरकार के लिए चिंता का विषय साबित हो सकती है। कैमरा पर्सन योगेश चौहान के साथ बदनावर से पवन वैष्णव की यह रिपोर्ट।